इसी के साथ आज के इस लेसन को हम स्टार्ट करूंगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, दिल्ली सल्तनत में लोदियों के बारे में। लोदी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक रूल किया है। कौन थे भाई लोदी? इतना जान लो, दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर थे, क्योंकि इन्हीं के बाद आएंगे मुगल। तो पहले लोदी को देखो। इस वंश के फाउंडर थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी बहलोल लोदी एक्चुअली में अफगानी थे, अफगानिस्तान से यहां आए थे और यहां पे रूल करना शुरू किए। इस बहलोल लोदी के दो संतान हुए, एक थे सिकंदर लोदी और दूसरे थे दौलत खान लोदी। तो बहलोल लोदी के बाद ये जो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत था, ये मिल गया सिकंदर को, और दौलत को केवल लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। इस बात का दौलत को बड़ा तकलीफ था। और इधर सिकंदर जब ये दिल्ली की गद्दी में बैठा, इसका सबसे बड़ा काम यही था कि ये आगरा जो शहर उसे स्टैब्लिश करवाया। मेजरमेंट के लिए गज ए सिकंदरी नाम से एक पद्धति लाया। दूसरा, मुहर्रम पर जो तजिया निकालने का सिस्टम था या महिलाओं का मजार जाने पर सिस्टम था, वो सब बंद करवाया। और गुरुमुखी या गुरु रुखी उपनाम से बहुत सारा कविता लिखता था, क्योंकि सिकंदर जो था, ये सिकंदर लोदी, ये कवि व्यक्ति था, पोएट टाइप का व्यक्ति था। आयुर्वेद पे ग्रंथ लिखा, फारसी में ट्रांसलेट किया फारसी में आयुर्वेद को, और नाम रखा फरहंग ए सिकंदरी। तो दौलत खान लोदी को तो बड़ा तकलीफ की, सिकंदर लोदी बन गया रूलर। ये सोचा कि ना जब सिकंदर निकलेगा तो मैं बनूंगा। लेकिन यहां पर सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम को बना दिया गया रूलर, और ये बात दौलत से पचा नहीं। अब दौलत क्या करे, इस पर अटैक कर नहीं सकता, दिल्ली सल्तनत का बादशाह है। तो दौलत को पता चला अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान, यहां पर एक व्यक्ति आया है रूल करने, जिसका नाम है बाबर। और ये बाबर जो है, मां के साइड से मंगोलों का वंशज है और पिता के साइड से तैमूर का वंशज है। तो इस कारण से ये जो बाबर था, इस पे दौलत को लगा कि चूंकि ये मंगोलों का वंशज है, मंगोलों का फितरत रहा है कहीं भी जाना, लूटना, लेकिन रूल नहीं करना। तो दौलत सोचा कि ना बाबर को बुलाया जाए, हम उसे पैसे का लालच देंगे और बोलेंगे दिल्ली लूट लो, जितना सब तेरा, बस मुझे रूल करना है। दौलत ये ऑफर लेके बाबर के पास गया। बाबर बोला चलो सोचते हैं, देखते हैं। वैसे भी अफगानिस्तान में कुछ वैसा था नहीं इकोनॉमिकल ग्रो करने के लिए। तभी क्या हुआ कि राणा सांगा भी पहुंच गया बाबर के पास। राणा सांगा सेम ऑफर लेकर के राणा सांगा बाबर के पास गया। बाबर बोला वाह, एक तीर दो शिकार, डबल से पैसा मिलेगा, दिल्ली भी लूटने का मौका, अच्छा ऑफर है। बाबर ऑफर एक्सेप्ट किया और इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए पहुंच गया पानीपत का मैदान। और यहां पर पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जिसमें एक साइड अगर बाबर है तो दूसरे साइड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का सेना बहुत बड़ा था, फिर भी बाबर जीत गया। कैसे, हम लोग देखेंगे मुगल वाले क्लास में। अभी हमें क्या देखना है कि यहां पर बाबर जीत जाता है और ये इब्राहिम लोदी हार जाता है। शर्त के अनुसार बाबर को तो ये दिल्ली रिटर्न करना था इन दोनों को, लेकिन बाबर क्या किया, बोला ना ऐसा करते हैं, हम ही रूल करते हैं। क्यों, जब वो इंडिया देखा तो बोला जन्नत यहाँ है ना, जन्नत कहाँ है, तो जन्नत यहाँ है, यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पर पानी है। तो बाबर इंडिया रुक जाता है, और इंडिया रुक गया तो इन दोनों से अब बाबर का युद्ध होगा, झगड़ा होगा। तो यहां पर सवाल है, ये तो हम लोग बाबर की कहानी बाबर वाले चैप्टर में देखेंगे। यहां पर हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या खास हुआ है भारत में। तो पहला, दिल्ली सल्तनत ने लॉन्च किया था दीवान ए विजारत। क्या, दीवान ए विजारत। ये किस लिए काम करता था, तो फाइनेंस के लिए। उस तरह से दिल्ली सल्तनत में एक था दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था। दीवान ए कोही, ये
एग्रीकल्चर के लिए। इस तरह से बहुत सारा व्यवस्था दिल्ली सल्तनत लेके आया था। जैसे मेडाइवल में सामंत या फेडरल होते थे, उस तरह से दिल्ली सल्तनत में इक्ता शुरू हुआ। इक्ता, फिर तकनीकी डेवलपमेंट काफी हुआ। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ही भारत में कुओं से सिंचाई वाला सिस्टम आया। फिर प्रिंट किया हुआ कपड़ा पहनने का सिस्टम आया, यानी कपड़ों पर प्रिंट करना। घोड़े के पैरों पर जो नाल लगता है, ये दिल्ली सल्तनत वालों का ही देन है। और सील करने के लिए हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें गारा चूना, ये भी दिल्ली सल्तनत वालों का ही देन है। तो दिल्ली सल्तनत से इंडिया को भाई नो डाउट मिला है, काफी कुछ मिला है। तो ये था टोटल दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो होगा अपना, वहां से हम लोग सबसे मजेदार चैप्टर मेडाइवल का, वो है मुगल, स्टार्ट करेंगे।